ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। आज का प्रश्न, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठयोग की बात नहीं है। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। अगला, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। अगला, बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर रजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहां तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। रिंचक भी दुख नहीं होता, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तभी पावन दुनिया में जाएंगे। अगला, अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। अगला, बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। दूसरा, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। स्पष्टीकरण, योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहां का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसे सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती हैं। स्लोगन, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा।
अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा, ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे